आज मुझे माँ भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की वो लाइनें याद आ रही है जो उन्होंने अपने लिए कहा था कि आजाद था और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेज पकड़ नहीं पाए उनके जीते जी। इसी तरह की चीज कुछ भारत के साथ हुई है। भारत ने भी दुनिया को दिखा दिया है कि भैया आजाद हैं और अपनी आजादी के साथ जो हमारे हित के लिए होगा वही करेंगे। फिर चाहे आप हमारे पीछे कितना भी क्यों ना पड़ जाएं, हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ समय से, कुछ 7-8 महीनों से देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया लगभग भारत के पीछे पड़ी हुई है। एक्चुअली दुनिया को एक बात का डर है। इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और भारत अगर इसी तरह से अपने ट्रेड रिलेशनशिप लगातार रशिया के साथ यूं ही बढ़ाते रहेगा तो रशिया को इससे इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, भारत का मार्केट बहुत ज़्यादा है। और अगर ये सारी चीज़ें यूं ही चलती रही तो यूक्रेन को डोमिनेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा रशिया के लिए, क्योंकि पैसा ही अल्टीमेटली आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। ये बात हम सभी जानते हैं। अब हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि भारत को तब से ही, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था। एक तो ये कि आप रशिया के ऊपर हथियारों की निर्भरता कम कीजिए, और दूसरा ये कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। जो डिस्काउंटेड रेट पर रशिया हमें ऑयल प्रोवाइड करा रहा है उससे आप मत खरीदिए। तो सबसे पहले अगर बात कर दी जाए हथियारों की निर्भरता को लेकर, तो उसके लिए एस जयशंकर साहब ने वो बयान फाइनली दे दिया जो कि हमारी आज़ादी के 75 सालों में अभी तक हम लोग नहीं दे पाए थे। और वो जवाब ये था कि देखिए, हमने तो आपसे हथियार मांगे, अमेरिका से भी मांगे, यूरोपियन देशों से भी हथियार मांगे, लेकिन आपने वो हथियार हमें नहीं सौंपे, तो हमें मजबूरन रशिया के पास जाना पड़ा, या उस समय जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके पास जाना पड़ा। उसने हमारी मदद की, उसने हमें हथियार बेचे तो हमने हथियार खरीदे। अगर उस समय आप हमें हथियार दे देते तो हम लोग रशिया से हथियार क्यों खरीदते? और आज आप हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि रशिया की हथियारों को लेकर निर्भरता समाप्त कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। अब इस तरह की बात जैसे ही एस जयशंकर साहब ने कही पब्लिकली, उसके बाद इनका ये रोना धोना बंद हो गया। लेकिन बात अगर आ जाती है ऑयल की, क्रूड ऑयल को लेकर, तो देखा आपने कि कितना हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिला हमें वो तब था जब अमेरिका के अंदर 2+2 की वार्ता हुई थी भारत की। तो भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब गए थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं वो गए थे, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए थे, जो बाइडेन भी शामिल थे उसमें, और एक मीटिंग की गई बायलैटरल। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की बातें आई तो उस समय एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री है, आपने देखा कि उन्होंने कितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की भारत के ऊपर कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे। लेकिन एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया था वो काबिले तारीफ है और वो हमेशा याद रखा जाएगा कि आप हमें क्यों बोल रहे हैं। आप यूरोप को बोलिए ना, हम लोग तो महीने भर में जितना ऑयल खरीद रहे हैं उतना तो यूरोप दोपहर तक खरीदता है, बराबर। तो कहने का मतलब ये शुरुआत थी जहां से रोकने की कोशिश की गई भारत को कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, लेकिन भारत ने जारी रखा। और आज जो खबर निकल कर आ रही है वो इन सभी पश्चिमी देशों को हिलाकर रख देगी। और इस समय की खबर ये है कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवाइडर इस समय सऊदी अरब या फिर इराक नहीं है, जो कि किसी जमाने में हुआ करते थे, बल्कि रशिया बन चुका है। जी हाँ, हम किसी जमाने में सबसे ज्यादा ऑयल इराक से खरीदते थे, दूसरे नंबर पर सऊदी से, और तीसरे नंबर पर बाकी दुनिया के देश आते थे। लेकिन इस समय रशिया भारत को सबसे ज्यादा ऑयल प्रोवाइड कराने वाला देश बन चुका है। देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2022 तक जो हमने रशिया से ऑयल खरीदा वो कितना था? 0.2% हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का, या टोटल जो हमने आयात किया उस तेल का 0.2% था। लेकिन इसके बाद अक्टूबर में जबरदस्त हमने खरीदारी की तेल की, और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा पहुंच गया था 9,35,556 बैरल प्रतिदिन। इतना ऑयल हम लोग एक दिन में रशिया से खरीदना शुरू कर दिए। तो अंत में जो आंकड़े निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ऑयल इस वजह से रशिया से खरीदा, जो कि रहा 22%। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है इराक। तो इराक से हमने तेल खरीदा 20.5%। और इसके बाद नंबर आता है सऊदी का, जो कि दूसरे नंबर पर था, वो अब खिसक कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। और इसके साथ ऑयल खरीदने की जो परसेंटेज रही वो रही 16% की। और हम सभी जानते हैं कि रशिया से ये जो ऑयल खरीदने की हमारी भूख है ये कब से बढ़ी? जब से रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देना हमें शुरू किया। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला, उसके बाद हमने 22% रशिया से खरीदा। अगर यही 22% हम लोग मार्केट रेट पर इराक से या फिर सऊदी अरेबिया से खरीदते तो सोचिए हमें कितना पैसा देना पड़ता। ये बहुत ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पर जो ऑयल संबंधित कीमतें भारत में फिर भी नियंत्रित कही जा सकती हैं, वो अगर बरकरार है तो वो रशिया की वजह से, रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल की वजह से।
तो ये आंकड़े जब हमारे सामने आ रहे हैं तो हम खुद सरप्राइज्ड हैं। तो सोचिए ये सारे आंकड़े जब नेटो कंट्रीज के पास जाएंगे, इन पश्चिमी देशों के सामने दिखाए जाएंगे, तो इनका क्या हाल होगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये प्रक्रिया इनकी लगातार चलती रहेगी। ये आए दिन भारत को इस तरह की बातें कहते रहेंगे। एस जयशंकर साहब जहां भी इन्हें मिल गए तो ये पकड़कर माइक लेकर यही पूछेंगे कि आप ऑयल खरीदना कब बंद कर रहे हैं। लेकिन अगेन हम सभी लोगों को विश्वास है एस जयशंकर साहब पर, वो अपने शब्द भेदी बाणों से इन सभी का सीना छल्ली छल्ली कर देंगे। इसमें कोई फेन बट नहीं है। इस तरह का विदेश मंत्री जिस देश के पास हो, उसे भला किस बात की चिंता हो सकती है। ये सारी चीजें निपटाने में अपने आप में बहुत सक्षम है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो डिस्काउंट पर हमें ऑयल मिल रहा है, इस वजह से तो हम इसे खरीद रहे हैं और खरीदना चाहिए ही, यही अक्लमंदी कही जाएगी। लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर देखें तो क्या आपके हिसाब से रशिया से हमने तेल यूं ही लगातार खरीदना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? केवल नैतिकता को अगर मापदंड माने तो नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।